बीसीडी 987 में बाबा ने कहा कि नासिक में गंदा पानी रहता है बोलते, पानी गंदा रहता है बोलते। इसका बेहद अर्थ क्या है? नासिक पानी मानो तो ज्ञान जल है, ज्ञान जल गंदा रहने की बात ही नहीं रहता है, तो नासिक क्या है? नासिक जो है कहते हैं छींक से पैदा हुआ। अब छींक आवेगी तो नाक से गंदा जल निकलेगा या अच्छा जल निकलेगा? जैसे और आवेग होते हैं वैसे छींक भी एक आवेग है, और आवेग से जो पैदाइश होगी वो अच्छी पैदाइश नहीं हो सकती। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्रों में नासिक को भी उन्होंने तीर्थ मान लिया है। वास्तव में है ये नास्तिकता की बात। रावण का 10 शीश 10 धर्मों के प्रतीक है बाबा है। रावण का 10 शीश, हाँ 10 धर्मों का प्रतीक का बोलती एक 1063 में बाबा ने बताया। हाँ फिर सनातन धर्म का भी वो प्रतीक होना है, सनातन धर्म का भी प्रतीक रहना चाहिए ना। रावण भी राम सो रावण नहीं बनता है, राम तो रावण बनता है बाबा। हाँ फिर जब रावण का जो पाठ है उसको हम बाबा के साथ लागू नहीं कर सकते ना। दुर्गा जिसे कहते हैं दुर्गुणों को दूर करने वाली जगदम्बा, वो जब तामसी बनती है तो महाकाली बन सकती है। ऐसे ही राम वाली आत्मा भी तामसी बनती है या नहीं बनती है? बनती है बाबा। जब तामसी बनेगी तो बच्चों के मुकाबले जास्ती तामसी बनेगी, बराबर बनेगी या कम बनेगी? तामसी बनना भी कल्याण के लिए बनते हैं ना बाबा। हाँ जी, हाँ जी। फिर भी रावण का जो भी कर्म है वो कल्याण का तो नहीं होता है। ड्रामा में जो कुछ भी है सब कल्याणकारी है, कोई के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। और दिखाया कि इंद्रजीत ने राम लक्ष्मण को नागास्त्र पाश से बांध लिया है। उसमें उसको पक्षीराज ने आकर के मूर्ति दिया उसको, राम को। क्या राम को मूर्छित कर रही थी क्या कोई? नागपाश क्या है? नाग कहते हैं विकारों का रूप है नाग। जैसे विष्णु को शेष सैया दिखाई है, पुरुषार्थी जीवन में जो नाग आक्रमणकारी है, पुरुषार्थ पूरा होने पर विष्णु के वो रक्षक बन जाते हैं। शंकर की बाजू में लपेटे हुए सांप दिखाए जाते हैं। मतलब शंकर का जो याद रूपी पुरुषार्थ चलता है उसमें नाग साथ ही साथ है, अलग नहीं होते। वो रक्षक के रूप में भी नहीं दिखाए गए हैं। अगर रक्षक के रूप में दिखाया भी गया है तो सिर्फ एक नाग है जो सर के ऊपर दिखाया जाता है, बाकी तो सब नजदीकी जैसे लिपटे हुए हैं।
इससे ये साबित होता है कि ऐसे भिखारी नाग जो सदैव संग के रंग में लिपटे रहते हैं, शंकर की आत्मा उनसे प्रभावित नहीं होती। ऐसे ही यहाँ भी नाग की बात है। नाग विकारों का सूचक है। विकारों के पास में आत्मा तब बंधती है जब पुरुषार्थी जीवन है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि माया हमारे ऊपर कभी वार ही नहीं कर सकती, और वार करे भी तो हम सदैव विजयी विजयी होते। माया किसी को छोड़ती नहीं है। तो राम वाली आत्मा को भी ये नागपाश दिखाया गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। माया आक्रमण करे ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आक्रमण करे और सदा के लिए हार खा करके बैठ जाए, ये बड़ी और खराब बात भी है। और किसी दूसरों ने आकर छुड़ाया ना राम को, राम को किसी दूसरे ने आकर के, पक्षी राजा ने आकर के छुड़ाया बोल के दिखाया। ऊंची स्टेज में उड़ेगा वही छुड़ाएगा राम को। पक्षी को ऊंची स्टेज में उड़ते हुए दिखाया जाता है। वो पक्षी रामायण में जटायु को भी दिखाया गया है, जो साहस करता है रावण से सीता को छुड़ाने का, परंतु उस पक्षी के दुर्भाग्य से ज्ञान योग के पंख ही काट दिए गए। तो जो सहयोग करना था वो नहीं कर सका। ऐसे नहीं है कि अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। राम वाली आत्मा ही अकेले ही स्वर्ग स्थापन कर सकती है, राम राज्य स्थापन कर सकती है? नहीं, तो सहयोगी भी बनते हैं। जैसे महाराणा प्रताप के जीवन काल में, महाराणा प्रताप तो एक बार को हार गए, परंतु कोई न कोई ऐसा साहूकार निकल पड़ा जिसने सारी संपत्ति उनको अर्पण कर दी और दोबारा राज्य स्थापन कर लिया। तो ऐसे ही है, आत्माएं पुरुषार्थ करती है। पुरुषार्थ में कोई धीमी चाल चलता है, भले बड़ा महारथी हो, कोई छोटा पुरुषार्थ भी तीव्र पुरुषार्थ में चला जाता है और सहयोगी बन जाता है। ये 63 जन्मों के पुराने हिसाब किताब है, जो शूटिंग पीरियड में टाइम टू टाइम सहयोगी या विरोधी बनते हैं। और याद की यात्रा से आत्मा जलाती है। आत्मा याद की यात्रा से याद जलाता है। आत्मा पवित्र, याद की यात्रा से आत्मा पवित्र बनती है। हाँ बोलो बोलो। आत्मा पवित्र अवकुंड शरीर वదిలిపెట్టేస్తుంది बाबा। क्या कह रहे? आत्मा शरीर छोड़ते हैं। आप तेलुगु में बोल दीजिए, कोई हिंदी में कर देगा हिंदी में। आत्मा पवित्र ना हो तो भी शरीर छोड़ने से क्या छोड़ दिया तो है? आत्मा पवित्र नहीं बनी और शरीर छोड़ दिया तो क्या हालत है?
अगला जन्म लेकर फिर पुरुषार्थ कर सकता है। हम पुरुषार्थ करवाओ है हम पुरुषार्थ अगला जन्म अगला जन्म हम पुरुषार्थ कम पुरुषार्थ करेगा नहीं, तीखा पुरुषार्थ कर सकता है। राम वाली आत्मा पिछले जन्म में शरीर छोड़ देती है, शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म लेती है ना, कम पुरुषार्थ करती है क्या? लास्ट से फास्ट नहीं जाती। तो कोई भी आत्मा अगर अभी शरीर छोड़ती है और संपन्न नहीं बनी, याद की यात्रा पूरी नहीं हुई, तो जितनी भी याद की यात्रा हुई है वो अगले जन्म में ऐड हो जाएगी और फिर तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। आज के छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के कंप्यूटर में कितने तीखे हो रहे हैं, उनकी बुद्धि कितनी तीव्र बन जाती है। राम ने तो बंदर की सेना ली ना, तो बंदर सेना का हेड तो सुग्रीव है। आखिरी शूटिंग पीरियड में सुग्रीव कौन? सु माने सुंदर और ग्रीव माने गला, जिसका गला बहुत सुंदर है, बहुत मीठी आवाज निकालता है। नहीं पता वो कौन है? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में मीठी मीठी बातें किसने सुनाई है? ब्रह्मा बाबा ने सुनाई। वो बंदरों का हेड है। एडवांस में भी ऐसा होना चाहिए है जो बेसिक में है, वो एडवांस दुनिया में भी एक होना चाहिए ना ऐसा। क्या ऐसी आत्मा, सुग्रीव जैसी आत्मा यहाँ भी होनी चाहिए ना, क्योंकि राम को सेना यहाँ एडवांस में लिया ना। हाँ, तो क्या कृष्ण की आत्मा डबल पार्ट नहीं बजा रही है? कृष्ण की आत्मा इस समय डबल पार्ट बजा रही है, बेसिक में भी पार्ट बजा रही है और एडवांस में भी पार्ट बजा रही है। राम से महलों में मेल नहीं होता है सुग्रीव का, मेल कहाँ होता है? जंगल में। तो जहाँ ब्रह्मा बाबा महलों में रह करके पुरुषार्थ करते थे, वहां मेल नहीं हुआ। मेल कहाँ हुआ? जब कांटों के जंगल में राम वाली आत्मा थी, उस समय सुग्रीव से उनका मेल हुआ। मुरली ने बाबा ने बताया कि जो बच्चे मेरे नज़दीक है वही मुझे गाने करेंगे बोलते। बाबा के नज़दीक शंकर का पाठ का नज़दीक तो मणिया भी है, तो सांप भी है गले में, हार जैसा। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत प्रसिद्ध है। बाहर के शत्रु उतने खतरनाक नहीं होते हैं, अगर अंदर का कोई भांति परिवार का वो विरोधी बन जाए तो बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसे ही जो अंतिम जन्म में बाप के नजदीकी बच्चे जो जन्म जन्मांतर तक नजदीकी रहे, अंतिम जन्म में माया उनके ऊपर जीत पहन लेती है और विकराल विरोधी बन जाते हैं। हाँ जी, बाबा कहते हैं कि मैं अंतिम 84 जन्म में आता हूँ बोला। तो 1936 में जब प्रजापिता पे आया, तो प्रजापिता 46 में 36 में आया, और 42 में प्रजापिता कंदरे जो है वो तो शरीर छोड़ लिया, नया वस्त्र ले लिया।
तो यह वस्त्र 85 का होता है या 84 का होता है? चौरासीवां जन्म जो है बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आता हूँ। फिर बोला बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। तो बहुत जन्म कितने हुए? 83 को बहुत जन्म नहीं कहेंगे। 83 से भी ज्यादा 84 जन्म बहुत होते हैं। तो सन 36 में 84 जन्म पूरे हुए प्रजापिता वाली आत्मा के। और 84वें जन्म में शिव बाप ने प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तो बहुत जन्मों का अंत का टाइम था, उसे कहेंगे वानप्रस्थ अवस्था। 1936 में प्रजापिता की भी वानप्रस्थ अवस्था थी, 60 साल। तो जब प्रवेश कर लिया तो नाम क्या पड़ा? मैं जब प्रवेश करता हूं तो नाम क्या पड़ता है? ब्रह्मा। ब्रह्मा की वानप्रस्थ अवस्था अर्थात 60 साल में प्रवेश किया। फिर वो अवस्था कब पूरी होगी? 76 में 100 साल पूरे होते हैं। उस समय ब्रह्मा खत्म हो जाता है मृत्युलोक में। तो सन 36 में जिस ब्रह्मा में प्रवेश किया वो ब्रह्मा 76 में खत्म हो गया, उसका मृत्युलोक खत्म हो गया। वो आत्मा अमरलोक में अपने को ज्ञान की दुनिया में जीने वाला समझते हैं। अज्ञान की दुनिया उसकी खत्म हो गई, मृत्युलोक पूरा हुआ और अमरलोक शुरू हुआ। तो जब अमरलोक शुरू होता है तो वो 40 साल ऐड हो जाते हैं ब्रह्मा की आयु में। और जब 40 साल ऐड हो गए और नया जन्म शुरू हुआ तो शरीर तो वो ही रहता है। कौन सा शरीर रहता है? 85वां। लेकिन उसी शरीर के द्वारा उसको नई दुनिया में भी जाना है। जाना है या नहीं? नई दुनिया में भी जाना है। इसीलिए वो 85वां शरीर कहें या पहला शरीर कहें नई दुनिया का, वो नई दुनिया का पहला शरीर भी है और पुरानी दुनिया का अंतिम शरीर भी है। इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है, उसको कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 85वां जन्म नहीं कहेंगे। सतयुग त्रेता के 21 जन्मों में से फर्स्ट जन्म है। हर एक बात हद की भी होती है, वेद की भी होती है ना बाबा? है हर एक बात हद की भी होती है, वेद की भी होती है ना? हाँ जी। 30x40 साइज का चित्र होना चाहिए तुम्हारे पास, बोल के बाबा कहते हैं। 30 बाई 40 इंच के चित्र हो। हाँ। तो इसका बेहद मतलब क्षेत्र नहीं होता है, तो है बेहद माना चैतन्य चित्र होता है। फिर भी तो इंच का मतलब क्या? 30x40 इंच का साइज। हाथ में तो बाबा ने बताया छत इतने लंबे चौड़े चित्र बनाओ। क्या तो ये नहीं बताया 30-40 इंच के ही बनाओ। जैसे पांडवों के चित्र छत इतने ऊंचे हैं, ऐसे ही इन 4 चित्रों की लंबाई चौड़ाई छत इतनी लंबी चौड़ी करो। ये कोई निश्चित नहीं है 30 बाई 40 इंच के ही चित्र बनाए। हाँ जी, मैंने विस्तार करो। जो अंधे की आंखों
अंधे की औलाद अंधों की आंखें खुले। छोटे छोटे झुंझार चित्र उनको दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनकी नजर नहीं पड़ती है। हाँ जी। बाबा ने नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर देखा होगा बाबा। हाँ जी। तो उसमें लिंग होता है या मूर्ति होती है? लिंग है। कर्ण। हाँ। शिव में शास्त्र में दिखाते हैं कर्ण कौरव का नामक खाया, हाँ। इसलिए उस पक्ष में रहा ऐसे बोलते हैं। हाँ। लेकिन यह दादा लेकर बहुत धन बच्चों को दे दिए ना, बहुत धन पूर्ण धन हाँ दे दिए ना। हाँ वर्तमान में तो कौरव का नामक खाना उसकी संपत्ति करने का ऐसे दिखाते। हाँ। यह तो दादा लेकर दाना बच्चों को बहुत दे दिया, लेकिन शास्त्रों में तो कौरव को संपत्ति करने काया। जो कर्ण ने अपना धन संपत्ति बच्चों को दिया, वो पूर्व जन्म था या वर्तमान का जन्म है? अरे 68 से पहले जो जन्म था उस जन्म की बात है या वर्तमान जन्म की बात है? वो कौन से जन्म की बात है? पूर्व जन्म की बात है। वर्तमान में तो सूत पुत्र कहा गया है। इसका पुत्र सूत कहते हैं रथ चलाने वाले को। क्या अभी वर्तमान में रथ चलाने वाला रथी कौन है? दादा लेखराज वो रथ चलाने वाला है अभी है? रथ को चलाने वाला कौन है? ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे। वो कौन थे? सूत कहा जाता है दास दासी को। यज्ञ के आदि में कौन सी आत्माएं थी जो फर्स्ट क्लास दास दासी बन गई? राम वाली आत्मा तो सूत पुत्र हुआ ना। और कर्ण नाम क्यों रखा है? कर्ण माने क्या होता है? कान। ये नाम क्यों रखा? हाँ, ज्ञान वो सबसे जास्ती किसके कान सुनते थे और सबसे पहले किसके कान सुनते थे? ब्रह्मा बाबा के कान सबसे पहले सुनते थे, सबसे जास्ती सुनते थे। और सुनना सुनाना कौन से मार्ग में होता है? भक्ति मार्ग में होता है। तो भक्ति मार्ग के कार्य के हिसाब से उस आत्मा का नाम कर्ण रख दिया गया। उसका पुत्र था सूर्य पुत्र था। वास्तव में सूर्य कौन है? प्रजापिता। ओम